नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लाइफ के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अहम पे विचार। दोस्तों, जनरली क्या होता है ना कि जीवन में कब कब हमारी लाइफ में अहम और अहंकार हमारे बीच में हम जन्म ले लेता है, इसका हमें एहसास नहीं होता है। क्योंकि हम अपने विचारों पे विचार बहुत ज़्यादा केंद्रित होकर नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे ये अहम जो है ना वो हमारे भीतर ही भीतर पनपता रहता है। और इसके जो है बहुत सारे प्रकार भी हैं और ये किसी वजह से भी आ जाता है। तो इन सभी बातों पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लाइफ के एक और वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अहम का अर्थ जो है वो है अहंकार। और अहंकार कब आपके भीतर पनप जाता है? जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में विचार करते हैं, जब आप सोचते हैं कि मैं, मेरा जीवन, मेरी लाइफ, मेरा सब कुछ, मेरे बारे में ये होना चाहिए, मुझे ही ये कहना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा मेरा मेरा। और अपना जब आप सोचने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि अहंकार जो है वो आपके अंदर में वो घर बनाना शुरू कर देता है। और जब अहंकार आपके घर अंदर में जब आप घर बनाना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो पॉजिटिविटी है आपके लाइफ में, जो पॉजिटिविटी आपको मिलनी चाहिए थी, वो पॉजिटिविटी आपको नहीं मिलती है। और वो पॉजिटिविटी आप कहीं ना कहीं उसको स्टॉप कर देते हैं। और स्टॉप करने के बाद वहाँ से फिर जो है ना वो नेगेटिविटी का जो रास्ता है वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए, इंसान के अंदर में जनरली क्या है कि जब आप कुछ अचीव करें या ना करें या अचीव करने के प्रयास में आप जब लगे हुए रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से सबके अंदर कुछ ना कुछ ईगो होता है। लेकिन जब ईगो जहाँ तक होना है वहाँ तक तो सही है, क्योंकि ईगो स्वाभाविक रूप से सब में किसी में कम या तो किसी में ज़्यादा, ये एज पर पर्सन टू पर्सन जो है ना वो वैरी करता है। लेकिन जरा सोचिए कि यही ईगो अगर आपके अंदर में सुपर ईगो अगर बन जाए तो ये क्या सुपर ईगो आपके लिए किस हद तक जो है ना वो सही रह सकता है? क्योंकि ये तो सुपर ईगो है और ये सुपर ईगो जो है ये आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है ना वो लेकर आ जाता है। तो दोस्तों, कभी भी अपने लाइफ में को एक समान रूप से लेके चलने का प्रयास हमें करना चाहिए। समान रूप से लेके चलने का प्रयास का हमारा अर्थ ये है कि एक मीडियम रास्ता जो है ना उसे हमें अपनाना चाहिए। क्योंकि जनरली अगर हम एक मीडियम रास्ते को अगर नहीं अपनाते हैं और हमेशा अब उस ईगो के चपेट में रहते हैं तो आपके जो विचार हैं वो विचार कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि जो भी कुछ हो बेहतर हो तो मेरे लिए हो और अगर कुछ नेगेटिव हो तो दूसरे के लिए हो। क्योंकि आप ये चाहते हैं कि जो भी अच्छा हो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो। खुद के बारे में सोचना बुरा नहीं है, लेकिन जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आप अकेले नहीं रहते हैं। आप एक सामाजिक रूप से सामाजिक प्राणी भी होते हैं और साथ में आपके फैमिली, फ्रेंड्स और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ एसोसिएट रहते हैं और इस सामाजिक जीवन में आपकी सहभागिता जो है वो निभाते हैं। तो जब कभी भी आपको सहभागिता निभाने का मौका मिलता है और सिर्फ अगर आपके अंदर में आप धीरे धीरे वो ईगो जो है वो आना शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से जो है ना आप वहाँ पर भी धीरे धीरे जो है ना आप अपना डिस्टेंस जो है लोगों के बीच से वो बनाते हुए चले जाएंगे। तो ईगो ठीक है, पर सुपर ईगो अगर आपके अंदर आ जाता है तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये सुपर ईगो जो है वो हमारे कुछ अचीवमेंट के थ्रू आ जाता है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने इतना स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के बाद हमने उस चीज़ को जो है ना, जो हमें चाहिए, जो डिज़ायर हमारी है, उस डिज़ायर को हमने अचीव कर लिया है। तो डिज़ायर अचीव करना तो ठीक बात है, यहाँ तक सही है। बट डिज़ायर अचीव करने के बाद जब ईगो आपके अंदर में घर बना लेता है तो आपको लगने लगता है कि मैं मैन नहीं हूँ या मैं पर्सन नहीं हूँ, मैं सुपर पर्सन बन गया हूँ। लेकिन आप नज़र उठा के देखेंगे तो इस तरह के अचीवमेंट्स वाले जो लोग हो सकते हैं वो बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जी और उसके बाद वापस वो चले गए। और अब जो है बहुत सारे लोग आने वाले डेट में आएंगे और उस ज़िंदगी को जिएंगे और वो भी वापस चले जाएंगे। और अभी हम लोग जो इस ज़िंदगी को जो हम जी रहे हैं उस ज़िंदगी के बारे में हम लोग विचार करते हैं कि हम लोग अभी जो जीवन जी रहे हैं तो हमारे जीवन के अंदर में एक न्यूट्रल भाव जो है वो सभी के लिए एक समान रूप से वो चलते रहना चाहिए। तो ईगो दोस्तों ठीक है, बट सुपर ईगो जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो
ईगो ही जो है ना वही अहम है, और यही अहम जो है ना अहंकार का रूप ले लेता है जब आप किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं। तो अपने अहंकार पे नियंत्रण रखें, अपने विचारों पे नियंत्रण रखें। अगर आप कोई चीज़ अचीव करने में लगे हुए हैं तो उसके बाद अचीव करने के बाद भी अपने भाव को, स्वभाव को एक समभाव में जो है ना रखें, ताकि आपके साथ जो लोग हैं उससे इन्फीरियर फील ना हो, उससे छोटा फील ना हो कि मैं हूँ, मुझे ये मिल चुका है, ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है और आप लोग उस चीज़ को नहीं कर सकते। दुनिया संसार में बहुत सारे लोग हैं, सब में क्षमताएं अलग अलग हैं। हो सकता है कि आप जिस फील्ड में माहिर हो उस फील्ड में वो व्यक्ति माहिर ना हो, लेकिन अचीवमेंट जो है वो किसी के भी लाइफ में हो सकता है, प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। तो बेसिकली बात यही है कि अहंकार जो आपके अंदर घर बना लेता है किसी अचीवमेंट के बाद, उसको जो है ना निकाल कर दूर फेंक दें और एक समभाव में ज़िंदगी जिए। जीवन जीना ज़्यादा आसान हो सकता है। दोस्तों ये था इजी लाइफ का एक छोटा सा डिस्कशन। वीडियो अगर अच्छा लगा और यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।